सबसे पहली वीडियो में डबल इंटीग्रेशन होता क्या है हमने देखा कि वो कब डबल इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है और कब डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, हमने ये भी देखा। फिर हमने ये देखा कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें लिमिट कैसे निकालनी है डबल इंटीग्रेशन में वाया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप से हमने कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैसे करना है, तो उसके हमने काफ़ी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो पे हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ओवर आर, और ये हमारे फंक्शन दिया गया है और ये आर क्या है, आर इज अ ट्राइंगल। आर इस बार हमें ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल बाउंडेड बाय y0 y=x एंड x=1। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक वॉल्यूम है क्योंकि यहाँ पे एक हाइट फंक्शन दिया गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो एक ये वॉल्यूम है। ओके, अब मेरे को इस ट्राइंगल पर ये हाइट फंक्शन है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो उससे पहले हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। और लिमिट निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द रीजन। सबसे पहले हमें रीजन ड्रॉ करना है। ओके, तो जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस करे थे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हो, वर्टिकल से भी कर सकते हो। तो हम पहले सबसे पहले रीजन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। ओके, तो पहला है y = 0, तो y = 0 का मतलब क्या है, x = x एक्सिस, दिस इज y = 0, ये आपकी y = 0 है। y = x एक लाइन है, लीनियर लाइन होगी 45 डिग्री पे ऐसे, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं 0 से होती हुई यहाँ पे y = x एंड x = 1। x = 1 सपोज ये आपका 1 है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज 1,0, तो x = 1 आपका ये हो गया, दिस इज x = 1। ओके, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये R है हमारा, तो R रीजन इज दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है आपका वो R है। आपको करना है इस ट्राइंगल पर ये हाइट फंक्शन दिया गया है, इस रीजन पर मतलब कि इस सतह पर जब मैं हाइट दे दूंगा इसके अनुसार तो जो वॉल्यूम बनेगा मुझे वो निकालना है, वो चीज़ आपका ये है। तो सबसे पहले अब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हो, आप इसकी वर्टिकल स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को वर्टिकल स्ट्रिप से करता हूँ और उसके बाद आप इसी सेम क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ट्राई करना। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए बिल्कुल मेथड जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज योर वर्टिकल लाइन। ओके, और इसका सबसे छोटा सा पार्ट है वो आपका dy है, सपोज dy मतलब इस लाइन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, एक टुकड़ा dy के बराबर है। अगर मैं dy को यहाँ से लेकर यहाँ तक कलेक्ट करना शुरू कर दूँ, जमा करना शुरू कर दूँ, जोड़ करना शुरू कर दूँ, तो मुझे दोबारा इस लाइन की लेंथ मिल जाएगी। तो हम वही करते हैं, इंटीग्रेशन dy। ओके, dy करते हैं और dy कहाँ से है, यहाँ पर y कितना है, हेयर y = 0 है, यहाँ पे y = 0 और यहाँ पे y कितना है, y आपका x है। ओके, अब क्या करना है, ये जो आया ये तो आपकी इस लाइन की लेंथ हो गई। अब मैं इसके पैरेलल एक और लाइन खींचता हूँ dx विड्थ पे, एक dx विड्थ पे मैं एक और लाइन खींचता हूँ पैरेलल और एक स्ट्रिप बना देता हूँ। अब इस स्ट्रिप dx इज वेरी स्मॉल नंबर। ओके, अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो आपकी लाइन की लेंथ तो ये थी, अगर मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करवाना है, मतलब जब इधर से ऐसे करके ऐसे स्लाइड करवाना है। जब ये स्ट्रिप इधर जाएगी तो यहाँ पर आपका x कितना होगा, 0, x = 0। जब ये स्ट्रिप को मैं स्लाइड करवाकर यहाँ लेकर जाऊँगा तो इस पॉइंट पे x कितना है आपका, 1:1। तो ये आपकी ये करने पर क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका हाइट फंक्शन जो है, स्ट्रिप की हाइट जो है वो फंक्शन पे यहाँ पे डिपेंड हो रही है। अगर स्ट्रिप आपकी इधर चली जाएगी तो हाइट भी आपकी इसके अनुसार ये हो जाएगी। और स्ट्रिप कहाँ से वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक ऐसे स्लाइड हो रही है स्ट्रिप। देख, ठीक है, अब हमारे पास हाइट फंक्शन गिवन था तो हाइट फंक्शन तो वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट फंक्शन लिख दो, यहाँ पे 4x² - y²। परफेक्ट। अब क्या करना है, आपके पास जो ये निकालना था ये तो आपने निकाल ही दिया, लिमिट निकालनी थी। सबसे पहले रीजन के लिए सबसे पहले आपको r निकालना था, तो r हमने ड्रॉ किया। वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से हमने इसकी लिमिट्स निकाल दी। अब बस आपको इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, पहले वेरिएबल लिमिट y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करो, उसके बाद आप उसको x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो इसको करते हैं, विच इज इक्वल टू, क्योंकि मैं इसको पहले y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x तो मैं का लेना देना ही नहीं है कुछ, तो x तो मैं ले लिया बाहर, x 0 से 1 अंदर करते हैं यहाँ पे y0 to x √of 4x² - y² dy। ओके, क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है और जो आएगा फिर बाद में dx को देख लेंगे, dx। ओके, ठीक है। अब
ये तो 12th क्लास का इंटीग्रेशन हुआ। हमें देखो ये यहाँ पे y के एस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम y के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ये एक तरह से आपका फॉर्मूला वो नहीं बन गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो हमने 12th क्लास में फॉर्मूला करा था ये। तो इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या किया था हमने, x अपॉन 2 अंडर रूट, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हमने ये 12th क्लास में पढ़ा था, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के हमने फॉर्मूले किए थे। तो वो उसमें से एक फॉर्मूला ये है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है आपका x/2, जो वेरिएबल होगा x/2, फिर ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, फिर जो कांस्टेंट होगा a स्क्वायर बाई 2 लिख दो यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। ओके, तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा रोल a प्ले कर रहा है, 4x स्क्वायर आपका a हो गया, और ये आपका x वेरिएबल यहाँ पे y है तो x का रोल y प्ले कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला इधर लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन x 0 to 1। ओके, तो सबसे पहले x/2 मतलब कि वेरिएबल है, तो कितना होगा यहाँ पे y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट कितना था यहाँ पे 4x स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स वेरिएबल कितना है y अपॉन a इज, यहाँ पर a कितना है 2x, और यहाँ पे लिमिट लगा दो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 to x dx। ठीक है, सिंपल है। इसको हमने पूरा a स्क्वायर माना और ये आपका तो था ही वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर जो a कितना होगा आपका a स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर है, तो a कितना हो जाएगा आपका 2x। तो मैंने वो वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मुझे ये करना है, यहाँ पे y की लिमिट डालनी है। पहले y की लिमिट x डालूंगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं यहाँ पे। तो इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 to 1। ओके, तो सबसे पहले y को मैं x डालूंगा तो कितना है x अपॉन 2, x अपॉन 2, और यहाँ पे y की जगह मैं x डालूंगा तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर का तो x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, और साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स यहाँ पे y की जगह मैं x डालूंगा कितना होगा 1/2। ओके, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब करना है माइनस y को 0 डालूंगा, ये 0 हो जाएगा, और y को 0 डालूंगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, और dx तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको तो हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू 0 to 1, ये कितना होगा √3/2x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 आपका π/6 हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर इंटू π/6 dx। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, x इक्वल टू 0 to 1, इसको यहीं से 2 3 × 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसको सीधा इंटीग्रेट ही कर देते हैं यहाँ पे। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ 3, तो √3/2 x³/3, ओके, प्लस π/3, तो यहाँ से बच गया ये, और x स्क्वायर का कितना होगा आपका x³/3, और लिमिट लगा लो 0 to 1। तो यहाँ पे अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो कितना होगा, तो 1/2√3, ठीक है, यहाँ 1 डालूंगा, यहाँ पे 1 डालूंगा, प्लस π/9, ठीक है, -0। तो आपका क्या आएगा आंसर 1/2√3 प्लस π/9। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हमने वर्टिकल स्ट्रिप लेकर किया। अब आप सेम क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर करो। मैं आपको उसकी लिमिट बता देता हूँ, लिमिट कैसे करेंगे उसमें, और वो आपका आंसर यही आना चाहिए। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। तो मैं इसको हटाता हूँ। तो सेम क्वेश्चन को अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो रीजन ड्रॉ करूँगा। रीजन तो आपका ये हो गया, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन y इज इक्वल टू x हो जाएगी, और ये आपकी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका 1,0 हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मैं एक लाइन खींचूंगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, इसके छोटे से पार्ट को मैं dx मान लूँगा, और dx को ऐड करता हुआ चला जाऊँगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ अगर निकालूँ तो कितनी आएगी यहाँ पे
इंटीग्रेशन यहाँ पे dx, x कितना है यहाँ पे, x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है, और यहाँ पर x कितना है, x इक्वल टू 1 है। ओके, और उसके बाद इसके पैरेलल मैं एक और पैरेलल लाइन खींचता हूँ और ये जो स्ट्रिप बनाता हूँ डी वाई विड्थ पे, डी वाई विड्थ पर एक मैंने पैरेलल लाइन खींच ली, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो ये रही, ब्रेथ में डी वाई अगर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से लेकर यहाँ पे ऐसे स्लाइड करवा दूँ, क्योंकि इसकी जो विड्थ होगी वो इसके अनुसार चलेगी, जो विड्थ होगी यहाँ पे छोटी बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि ये विड्थ का लोअर बाउंड इसके अनुसार चल रहा है, तो वो स्ट्रिप ऐसे स्लाइड हो जाएगी। जब ये स्ट्रिप नीचे जाएगी तो उसका वाई कितना होगा, उसके कोरिस्पोंडिंग आपका y इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये स्ट्रिप ऐसे स्लाइड करते हुए यहाँ आ जाएगी तो इस वाले पॉइंट पे y कितना होगा, y निकाल दो। यहाँ पर अगर x 1 है तो y कितना होगा, y भी 1 होगा। ये वाला पॉइंट आपका 1,1 आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तो y 1, और ये फंक्शन को आप ऐसे कैसे लिख दो, अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये आपका लिमिट आ गई। अब इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे r पे इसको इंटीग्रेट करना है, और r क्या है, r इज ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जो हमने किया था, जो रीजन बना था वो एक ट्रायंगल बना था, बट वहाँ पे ट्रायंगल जो था वो इक्वेशंस हमें गिवन थी, तो हमने इक्वेशंस ड्रॉ करी, हमें ट्रायंगल मिल गया। यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिस गिवन है, और कह रहा है जो 3 वर्टिस से जो ट्रायंगल बनेगा उस रीजन पे, उस प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी, मतलब उसकी जो हाइट बनेगी जो इस फंक्शन के अनुसार चलेगी, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है, बिकॉज दिस इज अ वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द रीजन। अब सबसे पहले हम रीजन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो रीजन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो 0,1 मतलब x 0 y 1, x तो 0 ये रहा, और y 1 सपोज यहाँ पर ये है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0,1। ओके, 1,1 सपोज x आपका ये रहा, ये सपोज x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और y 1 तो हमने ये माना हुआ था, तो y इक्वल टू 1 कितना होगा, ये होगा, दिस पॉइंट विल बी 1,1 एंड 1,2 मतलब x आपका 1 होगा और y 2 होगा। x 1 है, y 1 को ये माना था, y 2 को ये मान लेते हैं, तो ये पॉइंट जो आपका आएगा ये होगा आपका 1,2। तो इसके जो रीजन, ये जो ट्रायंगल बना, ये दिस इज योर r, ये आपका r आया है। ठीक है, इस रीजन के ऊपर हाइट फंक्शन हमने ये दे दिया, जो हाइट बनेगी, जो यहाँ पे z एक्सिस पे इधर जो हाइट बनेगी उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो ठीक है, तो करने का वही तरीका है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। सबसे पहले या तो इसको वर्टिकल स्टेप से कर सकते हो या इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप से कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को वर्टिकल स्टेप से कर लेता हूँ, आप इसी सेम क्वेश्चन को ट्राई करना वाया हॉरिजॉन्टल स्टेप से। ठीक है, तो वर्टिकल स्टेप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है, इसके हमें लेंथ निकालनी है। तो छोटे से पार्ट को dy मानूंगा, y यहाँ पर कितना है, y 1 है ऊपर। अब मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन नहीं पता, ठीक है, तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक ये लाइन है और 2 पॉइंट से गुजर रही है। जब हमें 2 पॉइंट पता हो और एक लाइन जो हो दोनों से गुजरती हो, तो उसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं y2 - y1 x2 - x1 से, जैसे हम स्कूल लेवल पे करते हैं। तो हम सपोज दिस इज़ a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको c मान लो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसको x1 y1 मानता हूँ, इसको मैं x2 y2 मानता हूँ, तो कितनी होगी y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 मीन्स 2 - 1 अपॉन x2 - x1 मीन्स 1 - 0। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका y - 1 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास आई वो आई y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन की जरूरत थी हमें, वो निकाल दी हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, सीधा निकालते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करना है, ये हाइट फंक्शन को तो ऐसे कैसे रखे रहने देंगे, x² प्लस y²। इसके छोटे से पार्ट को dy मानना है, और dy को मैं ऐड करता हुआ चले जाऊँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो dy कर दिया, इस वाले पॉइंट पे y कितना है, इस वाले पॉइंट पे y आपका 1 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट पे y कितना है, y यहाँ पे निकाल सकते हो x प्लस 1, x प्लस 1। ओके, तो ये तो हो गया इस वर्टिकल लाइन की लेंथ, तो ये हो गई। अब इसमें विड्थ के लिए मैं एक
dx डिस्टेंस पे मैं एक विड्थ बना देता हूँ इसकी, और स्ट्रिप बन जाएगी यहाँ पे। इसको मैं dx से मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगी। अब स्ट्रिप को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे स्लाइड करवाना है ऐसे, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो स्ट्रिप की लेंथ चेंज हो जाएगी इस रीजन के अकॉर्डिंग। तो जब ये स्ट्रिप इधर रहेगी तो यहाँ पर आपका x कितना रहेगा, यहाँ पर आपका x 0 रहेगा, x इक्वल टू 0। और जब ये स्ट्रिप स्लाइड होकर इधर हो जाएगी तो इस वाले केस में x कितना रहेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो बस अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम y से करेंगे क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है, तो y से इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट x इक्वल टू 0 टू 1, y से इंटीग्रेट करूँगा तो x को कांस्टेंट मानूंगा, तो कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे y कितना होगा 1 टू x प्लस 1, और फिर बाद में जो होगा हम x से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन x 0 टू 1। अब यहाँ पे y की जगह मैं x प्लस 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 क्यूब अपॉन 3। ओके, ये तो हो गया जब मैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो कितना आएगा माइनस, लोअर लिमिट डालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, और ये जो आपका आएगा पूरा dx से बाद में करेंगे इंटीग्रेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम एक्स के स्प्लिट में करेंगे, क्योंकि पहले जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करो देन यू इंटीग्रेट, तो थोड़ा सा गलती होने के चांस कम रहते हैं। x इक्वल टू 0 टू 1, ये कितना हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3 dx। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वेयर से तो एक्स स्क्वेयर कट गया यहाँ पे, और मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमारे पास आया यहाँ पे इंटीग्रेशन x 0 टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 dx। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा x 4 अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 1 4 अपॉन 4 आएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन 3 x कितना है आपका 0 टू 1। यहाँ पे पहले x इक्वल टू 1 डालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1/4 प्लस x1 डालूंगा तो कितना होगा यहाँ पे 2 अपॉन 12 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ऑफ ये 0, यहाँ 0 डालूंगा कितना आएगा प्लस 1 अपॉन 12 माइनस 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसको सोल्व कर लो तो कितना आएगा यहाँ पे 14/12 विच यू 2 6 12 2 7 14 7/6, तो 7/6 इज योर आंसर। ठीक है, अब आप क्या करो, सेम क्वेश्चन को हमने तो यहाँ पे वर्टिकल स्टेप से किया था, यू ट्राई विद द हॉरिजॉन्टल स्टेप, यू विल गेट द सेम आंसर 7/6। तो हमने भांति भांति के क्वेश्चन करे इस वीडियो में, जिसमें हमें यहाँ पे और सारे क्वेश्चन लगभग हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप से दोनों से ही करे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप से करने के लिए, आप उसको ट्राई करो पहले। और अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई डाउट लगता है देन कमेंट मी, एंड इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या होगा कि आपके पास इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन हो गया, वो पहले क्या करेगा इसका ऑर्डर चेंज करो देन यू इंटीग्रेट। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।